अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और अपने यहाँ अपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया हुआ है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल और आज हम बात करेंगे लेबर लॉ के बारे में। और आज हमारे यहाँ गेस्ट बनकर के आए हैं लेबर लॉ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर आशीष बंसल। तो आशीष जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज ये इंटरव्यू के अंदर हम आपसे पूछेंगे एक व्यापारी को किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए आशीष जी, अगर कोई पर्सन अपनी कोई कंपनी शुरू करता है और वो किसी पर्सन को अपॉइंट करना चाहता है तो क्या उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने की बहुत जरूरत होती है? जी, तो जैसे आपने पूछा कि क्या उसे अपॉइंटमेंट लेटर देना है, जरूर देना है। लेबर लॉज के अंदर जिस भी दिन कोई भी एम्प्लॉयर पहली बार अपने पास एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है, उसी दिन से सभी लेबर लॉज उसके ऊपर धीरे धीरे कर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट लेटर। भी आप किसी एम्प्लॉय को अपने पास रिक्रूट करते हैं तो आपका और उसके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर समझौता होता है, जिसके बेसिस पर आप उसे अपॉइंट करते हैं। उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, उसकी क्या पद या डेजिग्नेशन होगी आपकी कंपनी में, उसको और किन किन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, किस दिन उसका वीकली हॉलीडे होगा, क्या छुट्टियां दी जाएंगी, किन किन बातों को करने से आप उसे नौकरी से हटा भी सकते हैं। इस प्रकार की चीजों को उस दस्तावेज के अंदर लिखा जाता है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये बहुत जरूरी है, जिसे कि आपको अपने सभी जो भी कोई आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करें तो यही एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको मदद करता है किसी भी कारण डिस्प्यूट होने पर किसी भी लेबर कोर्ट में। ये आपको सेव भी करता है और एम्प्लॉय के राइट्स को भी बचाता है। अगर एम्प्लॉय का भी कोई राइट मिसयूज हो रहा है तो वो भी एम्प्लॉय उसी दस्तावेज के बेसिस पे अपने आप को सेफ गार्ड करता है। जी, तो आशीष जी मेरे को ये बताइए, अगर कोई पर्सन आप अपॉइंट कर चुका है किसी को जी, और वो सैलरी उसको कैश में देना चाहता है तो क्या वो कैश में सैलरी दे सकता है अपने एम्प्लॉय को? और अगर वो कैश में सैलरी दे सकता है तो कितनी सैलरी वो कैश में दे सकता है? जी देखिए, लेबर के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ गई हैं और लेबर लॉज में एक भी रुपया कैश देना अलाउड नहीं है। सिर्फ पहले महीने आपको कैश देना इसलिए अलाउड है अगर एम्प्लॉय मीटिंग में ये लिख कर दे दे कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है और मुझे इस महीने घर खर्च के लिए कुछ पैसा दे दिया जाए, तो उस केस में आप एम्प्लॉय को कैश दे सकते हैं। अदरवाइज आपको एम्प्लॉय का या तो अकाउंट खुलवाइए या उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसके अंदर उसके पैसे को ट्रांसफर करिए। अदरवाइज सभी एंट्रीज को डिसअलाउ कर दिया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट से भी, और इनकम टैक्स से भी ये अमाउंट डिसअलाउड होता है। तो आशीष जी मेरे को ये बताइए, अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है कंपनी से, या कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना चाहता है, तो उस केस के अंदर एज पर लॉ क्या फॉर्मेलिटी जरूरी है? बहुत बड़ा प्रश्न है सर। एक्चुअली हमारे लेबर लॉज के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसे ही नहीं कि हम हायर एंड फायर कर दें। इंडिया में अभी हायर एंड फायर अभी लागू नहीं है। तो अगर दो केसेस हैं आपके, पहला एम्प्लॉय अगर रिजाइन करता है, दूसरा अगर एम्प्लॉयर को टर्मिनेट करना है। अगर एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो आपको जो मैंने पहले बताया कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी है, जैसा कि 1 महीने का नोटिस देकर उसको वो नौकरी छोड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और अगर एम्प्लॉय छोड़ जाता है तो आप किस बिना पर किसी भी लेबर कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये अपील करते हैं कि वो मुझे बिना बनाए छोड़ के चला गया। इसलिए मेरे को लगता है कि अपॉइंटमेंट लेटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट दस्तावेज है जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, और जब एम्प्लॉय छोड़कर जाता है तो उसे रेजिग्नेशन लेटर उसको देना होता है और 1 मंथ नोटिस सर्विस देता है और उसके बाद वो नौकरी छोड़ता है। दूसरी बात, अब आपने कहा टर्मिनेट करना चाहता है अगर एम्प्लॉयर, उसे हटाना चाहता है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट या उसे हटाना चाहता है तो कोई वैलिड रीजन होना चाहिए उसको नौकरी से हटाने के लिए। या तो उसने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया हो, या कोई ऐसा काम किया हो जो कि इलीगल है, या जैसे कि उसने पैसे वैसे की चोरी की, या किसी ऐसे कार्रवाई में इन्वॉल्व हुआ जिससे कंपनी की मानहानि हुई, तो उस केस के अंदर उसे वार्निंग देकर, उसे नोटिस देकर उसे निकाला जा सकता है। तब भी उसे कुछ उसके जो हक बनते हैं वो उसे देने जरूरी होते हैं, जैसे ग्रेच्युटी, जैसे उसका बोनस, छुट्टियों के पैसे। इस प्रकार की चीजों को देने के बाद उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आशीष जी। अब मेरे को ये बताइए, अगर कोई एम्प्लॉय किसी के यहाँ जॉब कर रहा है
और एक बड़ी ऐसी सिचुएशन कई बार पैदा हो जाती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी रोक करके बैठा हुआ है, या सैलरी नहीं उसकी रिलीज कर रहा है, या उसके जो बेनिफिट है वो उसको रिलीज नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉय के पास क्या राइट है, वो क्या एक्शन ले सकता है एम्प्लॉयर के खिलाफ? बहुत बढ़िया। देखिए सर, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर को हर महीने 7 तारीख से पहले पिछले महीने काम किए हुए पैसे की तनख्वाह उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है आईडी एक्ट के अंदर। अच्छा जी। अगर किसी एम्प्लॉय को अपनी राइट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि अगर उसे छुट्टियों के पैसे नहीं मिल रहे, उसे बोनस नहीं मिल रहा, उसे तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में लेबर डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। वो कर्मचारी उस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जहां पर उसकी कंपनी फॉल करती है वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, और वहां के लेबर ऑफिसर या लेबर कमिश्नर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और एम्प्लॉयर को डायरेक्शंस देंगे कि उसके सभी हकों को उसे दिया जाए। तो आशीष जी, अभी आपने ये बताया कि एक एम्प्लॉय के पास क्या राइट है अगर एम्प्लॉयर उसकी सैलरी नहीं दे रहा है। अब मैं इसके बिल्कुल विपरीत पूछता हूं, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब दी हुई है और वो किसी कारणवश वहां से छोड़ करके रिजाइन कर जाता है, लेकिन रिजाइन करने के बाद वो किसी कंपिटिटिव बिजनेस को जाकर के ज्वाइन कर लेता है, तो क्या एम्प्लॉयर के पास भी कोई राइट है एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई करने का? जी देखिए, ऐसा है, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज के अंदर होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड भरा जाता है, जिसके अंदर, या नॉन डिस्क्लोजर बॉन्ड भरा जाता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर उसे एम्प्लॉय के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि इतने पर्टिकुलर पीरियड तक आप अपने कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर वो एम्प्लॉय उसको कंडीशन को एग्री करता है और डॉक्यूमेंट साइंड होता है, तो उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अब लास्ट में मेरे व्यूअर्स को आप आशीष जी ऐसी चीज बताएं, अगर वो एम्प्लॉयर हैं तो क्या 5 चीजें हैं जो उनको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं? जी जरूर। तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर जरूर साइन कराएं आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के लिए। दूसरा, उसके एड्रेस प्रूफ, उसके आधार कार्ड, उसकी बैंक डिटेल, एक एम्प्लॉय फाइल को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, ताकि कहीं पर अगर वो एब्सेंट है, अगर एब्सकॉन्डिंग है, छोड़कर चला जाता है, बिना बताए चला जाता है, तो संपर्क कहां करें, ये जरूरी है। उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना, फोटोकॉपी सभी की। तीसरा, उसके अकाउंट में सैलरी जरूर ट्रांसफर करें, जो ताकि, क्योंकि कैश सैलरी को अलाउड नहीं है। तीसरा पॉइंट, उसको सैलरी कैश नहीं देनी, उसे बैंक में सैलरी को ट्रांसफर करना है। चौथा पॉइंट, आपको सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस बताई हैं, वो जरूर पे करनी है उस एम्प्लॉय को, जो कि महीने के महीने सैलरी ट्रांसफर होनी चाहिए उसके अकाउंट में। पांचवा और बहुत जरूरी, आपके पास एम्प्लॉय का अटेंडेंस रजिस्टर और सैलरी शीट जरूर होनी चाहिए, और हर महीने उसे एक पे स्लिप जरूर देनी चाहिए, जिसके अंदर कितने दिन वो उसने काम किया, कितनी उसकी सैलरी मिली, वो उसको हर महीने देनी है। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने मेजरली आपने एम्प्लॉयर का रोल अदा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा किस तरीके से अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो किन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है, और अगर आप अभी ऑलरेडी व्यापार में और आपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रखा है तो आपको क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आशीष जी का फोन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, इनको कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कीजिए। वाले समय में मैं और भी लीगल इंफॉर्मेशन से आपको अवगत कराता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।